नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नाम की जो मतलब 3 दशकों से ज़्यादा वक्त से सुर्खियों में है, शाहरुख खान। बिल्कुल। और हाल ही में उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है और उनकी दौलत भी लगातार बढ़ रही है। हाँ, खबरें तो यही हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कई अलग-अलग स्रोतों से आई है, जैसे उनकी कमाई के तरीके, उनके घर, मन्नत की कहानी, अवार्ड्स की लंबी लिस्ट। हाँ, और निजी जिंदगी की बातें भी। हाँ, और यहाँ तक कि उनके खाने की आदतों पर एक सह कलाकार की मजेदार टिप्पणी भी है। अच्छा, वो क्या है? वो आगे बताएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि शाहरुख खान एक फिनोमिनन, मतलब एक असाधारण हस्ती कैसे बने और बने हुए हैं। सही बात है। पर्दे के पीछे का इंसान, एक बिजनेसमैन, ग्लोबल आइकॉन और साथ में परोपकारी भी। हाँ, तो चलिए इस जानकारी के आईने में उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत तो टीवी से हुई थी, है ना? फौजी और सर्कस जैसे सीरियल से। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और फिर 1992 में दीवाना आई। और उसी से बॉलीवुड में एंट्री ली और पहली फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। मतलब शुरुआत ही धमाकेदार थी। बिल्कुल। और देखिए, 33 साल बाद भी उनका जलवा कायम है। 2023 में पठान, जवान, डंकी, एक के बाद एक बड़ी हिट्स। हाँ, ये किसी भी एक्टर के लिए मतलब एक असाधारण साल कहा जाएगा, खासकर इतने लंबे करियर के बाद। सही कह रहे हैं। और इसी कड़ी में जवान के लिए उन्हें मिला पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। हाँ, ये बड़ी खबर थी। इतने सालों बाद ये सम्मान मिलना, क्या लगता है, ये उनके क्राफ्ट की पहचान देर से मिली या ये हालिया परफॉर्मेंस की ताकत दिखाता है? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है। पद्मश्री जैसा नागरिक सम्मान तो उन्हें 2005 में ही मिल गया था। अरे हाँ, वो तो काफी पहले मिला था। तो वो उनके व्यापक योगदान को तो दिखाता ही है। राष्ट्रीय पुरस्कार का अब मिलना शायद उनकी लगातार विकसित होती एक्टिंग क्षमता हम्म। और जवान जैसी फिल्म का जो बड़े पैमाने पर असर हुआ, उसका नतीजा है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक मंझे हुए कलाकार के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या है? बेटी सुहाना के साथ किंग फिल्म की चर्चा है। हाँ, सुना तो है। और टाइगर वर्सेस पठान, पठान 2 जैसे सीक्वल की भी बातें उड़ रही हैं। हालांकि अभी कुछ पक्का नहीं है शायद। हाँ, अटकलें तो बहुत हैं और ये उनके स्टारडम का ही एक हिस्सा है, पर ये दिखाता है कि दर्शकों में उन्हें लेकर उत्साह बना हुआ है। सही बात है। और इस स्टारडम के साथ जबरदस्त दौलत भी जुड़ी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, वो क्या कहती है? हाँ, उसके हिसाब से तो उनकी नेटवर्थ, मतलब कुल संपत्ति, करीब 7,300 करोड़ रुपए बताई गई है। बाप रे! और ये पिछले साल से? मतलब 1,000 करोड़ ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। पिछले साल से 1000 करोड़ रुपए का इजाफा। ये उछाल कैसे आया, ये सोचना होगा। हाँ, ये सिर्फ फिल्मों की फीस से तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी लगती है। उनके आय के कई स्रोत हैं। फिल्में तो हैं ही, जहां वो अब अक्सर फीस के बजाय मुनाफे में हिस्सेदारी लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। हाँ, जैसे पठान में रिपोर्ट्स थीं कि 60% प्रॉफिट शेयर लिया, जो करीब 200 करोड़ बना। ओह! जवान के लिए भी शायद 100 करोड़ रुपए फीस प्लस 60% मुनाफा, और डंकी के लिए 28 करोड़ फीस। तो ये मॉडल उन्हें फिल्म की सफलता से सीधा जोड़ता है। यानी सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि फिल्म के पार्टनर बन गए हैं। सही कहा, बिल्कुल। इसके अलावा उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, हाँ, जो गौरी खान के साथ है। हाँ, वो उन्होंने काफी पहले शुरू किया था। आज वो एक बड़ा नाम है और सालाना मतलब अच्छी खासी 500 करोड़ तक की कमाई करता है, ऐसा अनुमान है। वाह! ये दिखाता है कि उन्होंने एक्टिंग से आगे बढ़कर बिजनेस में भी दूरदर्शिता दिखाई। बिल्कुल। और क्रिकेट में उनका निवेश, केकेआर टीम, हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। वो भी एक अहम हिस्सा है। जूही चावला के साथ वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं। हाँ, शुरू से ही। और उसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी है, करीब 55%। तो टीम की सफलता से उन्हें सालाना 70-80 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ये उस समय के एक्टर्स के लिए शायद एक नई पहल थी, स्पोर्ट्स लीग में इस तरह इन्वेस्ट करना। सही। इसके अलावा किड्जानिया इंडिया में भी उनकी हिस्सेदारी है। हाँ, उसमें भी करीब 26% मुनाफे की हिस्सेदारी है। और मुंबई वाला प्रोजेक्ट ही शायद 100 करोड़ का था। बाप रे! और विज्ञापन, एंडोर्समेंट्स? हाँ, वो तो है ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिदिन शूटिंग के लिए 3.5 से 4 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। तो ये सब मिलकर मतलब ये 750 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बनाते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल करियर बनाने की कहानी है। सही कहा।
इतनी बड़ी सफलता के साथ एक शानदार जीवन शैली भी जुड़ी है, जिसका शायद सबसे बड़ा प्रतीक मुंबई में उनका घर मन्नत है। हाँ, मन्नत तो अब सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो तो एक लैंडमार्क, एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया है। हाँ, बांद्रा में समंदर किनारे 6 मंजिला बंगला है, करीब 200 करोड़ रुपए का बताया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से विला वियना नाम का एक पुराना बंगला था। अच्छा। हाँ, 1914 के आसपास बना था और इसे ग्रेड 3 हेरिटेज का दर्जा मिला है। मतलब ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। शाहरुख ने इसे 2001 में लीज पर खरीदा था, करीब 13.32 करोड़ रुपए में। वाह। और सुना है सलमान खान को भी ये पहले ऑफर हुआ था। हाँ, ऐसी भी खबरें हैं। और घर का इंटीरियर उनकी पत्नी गौरी खान ने किया है, जो खुद एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर है। हाँ, गौरी खान डिजाइन्स की फाउंडर, और सुना है इसे डिजाइन करने में कई साल लगे, करीब 10 साल। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। और घर में 5 बेडरूम, जिम, पूल, लाइब्रेरी, ऑफिस, अपना निजी थिएटर और वो मशहूर छत जहां से वो फैन से मिलते हैं। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। और हाल में खबरें हैं कि मन्नत में बड़ा रेनोवेशन चल रहा है। अच्छा। हाँ, जिसके लिए परिवार कुछ सालों के लिए पाली हिल में किराए के डुप्लेक्स में शिफ्ट हुआ है। शायद वो मन्नत एनेक्स में 2 और मंजिलें जोड़ना चाहते हैं। ओ, तो और बड़ा होने वाला है मन्नत। लगता तो यही है। और मन्नत के अलावा भी दुबई में जन्नत नाम का विला है, दिल्ली में पंचशील पार्क में प्रॉपर्टी है, अलीबाग में फार्म हाउस, डेजावू फार्म्स, लंदन, न्यूयॉर्क, बेवर्ली हिल्स में भी। हाँ, और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन तो है ही। रोल्स रॉयस कलिनन, ब्लैक बैज 10 करोड़ रुपए, बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी। रोल्स रॉयस फैंटम कूप, कस्टमाइज्ड वैनिटी वैन, लिस्ट लंबी है। हाँ, तो ये सब उनकी सफलता के बाहरी प्रतीक हैं। चलिए, अब बात करते हैं पुरस्कारों की। भारत में फिल्म फेयर में 8 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतकर उन्होंने दिलीप कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अवार्ड्स उन्हें DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान जैसी बहुत अलग-अलग तरह की फिल्मों के लिए मिले हैं। हाँ, जो उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है। सही कहा। कुल मिलाकर 15 फिल्म फेयर हैं शायद। इसके अलावा IFA, जी सिने, स्टार स्क्रीन जैसे ढेरों भारतीय अवार्ड्स हैं। हाल ही में जवान के लिए IFA बेस्ट एक्टर भी मिला। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें काफी सम्मान मिला है ना? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका असर ग्लोबल है। फ्रांस ने उन्हें अपने 2 सर्वोच्च सम्मान दिए हैं, ऑर्ड्रे डेजार्स अतेलेट्रेस 2007 और लीजन ऑफ ऑनर 2014। वाह, ये बहुत बड़े सम्मान है। हाँ, ये सम्मान कला और संस्कृति में उनके वैश्विक योगदान को मान्यता देते हैं। फिर ब्रिटेन की संसद से ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2014, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित चब फेलोशिप 2012, मलेशिया और मोरक्को से भी सम्मान मिले हैं। हाँ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड भी है। हाँ, 2018 में। वो किस लिए था? वो उनके परोपकारी कामों, खासकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए जो वो काम करते हैं, उसके लिए दिया गया था। अच्छा। तो ये दिखाता है कि उनकी पहचान सिर्फ एक एंटरटेनर से कहीं ज्यादा है। और उन्हें कई यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट भी मिली हैं, जैसे एडिनबर्ग, बेडफोर्डशायर, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। इन सब उपलब्धियों के पीछे का इंसान कैसा है? परिवार की बात करें तो पत्नी गौरी खान, जो खुद एक सफल उद्यमी है। हाँ, इंटीरियर डिजाइनर। और अब उनके बच्चे भी अपनी पहचान बना रहे हैं। आर्यन बतौर निर्देशक डेब्यू कर रहे हैं, हाँ, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ, सुहाना बतौर अभिनेत्री द आर्चीज में देखा था और अलीबाग में जमीन भी खरीदी उन्होंने। और छोटे बेटे अब्राम ने भी वॉइस ओवर से डेब्यू किया है। हाँ, मुफासा द लायन किंग। पूरी फैमिली इंडस्ट्री में एक्टिव हो रही है। हाँ, और उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर उनकी एनर्जी, उनकी उदारता की तारीफ करते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ पाते हैं उन्हें। लेकिन वो खाने वाली बात क्या थी? बोमन ईरानी वाली। हाँ, बोमन ईरानी ने हाल ही में मजाक में कहा कि खाने के मामले में शाहरुख बेहद बोरिंग है। बोरिंग क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो सेट पर सिर्फ तंदूरी चिकन खाते हैं। बस तंदूरी चिकन? हाँ, तो ये दिलचस्प है कि इतनी शोहरत के बीच इतनी सादगी भरी आदत। हाँ, शायद यही जमीन से जुड़ाव भी उनकी अपील का एक हिस्सा हो। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका परोपकारी काम, जिसके बारे में वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। उनका मीर फाउंडेशन। हाँ, मीर फाउंडेशन। वो खास तौर पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद पर केंद्रित है। उन्हें मेडिकल सहायता, कानूनी मदद और रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। ये बहुत बहुत अहम काम है। और भी कुछ उदाहरण हैं शायद उनके परोपकार के?
हाँ, आपदाओं के समय भी उन्होंने मदद की है, जैसे केरला और चेन्नई बाढ़ के दौरान करोड़ों का दान दिया। फिर ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने उड़ीसा में 2009 में, और गांवों को गोद लेने 2012 में 12 गांव जैसी पहल भी की हैं। अच्छा। और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए भी उन्होंने काम किया है। शायद अपने पिता को कैंसर में खोने के अनुभव के कारण नानावटी अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनवाया। केकेआर की जीत की इनामी राशि भी उन्होंने कैंसर मरीजों के लिए दान कर दी थी। ये पहलू अक्सर उनकी ग्लैमरस छवि के पीछे छिप जाता है। हाँ, लोग ज्यादा जानते नहीं है इसके बारे में। और हाँ, उनके डायलॉग्स वो तो मतलब लोगों की जुबान पे चढ़े हुए हैं। अरे बिल्कुल, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, और कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओम शांति ओम का और चकते इंडिया का, हमारी हॉकी में छक्के नहीं होते। हाँ, ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों के संवाद नहीं रहे बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। और यही जुड़ाव उनके प्रशंसकों में भी दिखता है। हाल ही में उनके एक बहुत बड़े फैन मोहम्मद अशरफ का निधन हो गया। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्हें उनका सबसे बड़ा फैन माना जाता था। हाँ, उन्होंने SRK यूनिवर्स नाम का सबसे बड़ा फैन क्लब शुरू किया था, जो आज कहते हैं 35 देशों में फैला है और लाखों फॉलोअर्स है। वो मालदीव से भारत आकर फिल्में देखते थे ना? हाँ बिल्कुल, ये जुनून दिखाता है कि शाहरुख का अपने फैंस के साथ रिश्ता कितना गहरा है। और अशरफ सिर्फ फैन नहीं थे, वो शाहरुख के नाम पर चैरिटी भी करते थे। अच्छा। तो ये दिखाता है कि उनका प्रभाव फिल्मों से कहीं आगे बढ़कर लोगों की जिंदगी को छूता है। तो जब हम इन सब पहलुओं को एक साथ देखते हैं, एक लंबा और सफल करियर, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर, ग्लोबल पहचान, परोपकारी काम और फैंस के साथ ये गहरा कनेक्शन, तो सवाल उठता है कि 33 साल बाद भी ये करिश्मा क्यों बना हुआ है? मतलब क्या वजह है? देखिए, शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये उनकी कड़ी मेहनत है, लगातार खुद को बदलते रहने की क्षमता है। हाँ, रीइन्वेंट करना। बिल्कुल, उनकी शख्सियत का करिश्मा, और शायद सही समय पर सही बिजनेस फैसले लेने की समझ, इन सब का मिला जुला असर है। उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सफलता ही मिली हो, लेकिन हर बार वापसी की है। और अब उनकी अगली पीढ़ी भी इंडस्ट्री में आ रही है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आखिर शाहरुख खान में वो क्या बात है जो सरहदों और पीढ़ियों के पार जाकर लोगों को इस कदर जोड़ती है? सिर्फ उनकी फिल्मों के जरिए नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद जवाब उनके इसी बहुमुखी प्रतिभा और उनके मानवीय पक्ष में छिपा है। उनका जो कनेक्शन है लोगों से, वो शायद सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है।